ने चीन को दी नसीहत, कहा अमेरिका चाहता है चीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे। वियतनाम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत अमेरिका या फिर वियतनाम अमेरिका संबंध चीन को रोकने के लिए नहीं है, यह हिंद प्रशांत में एक स्थिर आधार तैयार करने के बारे में है। वियतनाम में जो बाइडेन ने चीन अमेरिका संबंध पर की बात, कहा मैं जल्द ही जिनपिंग से मिलूंगा। भारत के G20 के बाद वियतनाम पहुंचे थे जो बाइडेन। हनोई में राष्ट्रपति भवन के बाहर बाइडेन का हुआ था जोरदार स्वागत। G20 के समापन पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से की मुलाकात, मीडिया कर्मियों को कहा धन्यवाद। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने आर्ट क्राफ्ट का किया दौरा, कलाकृतियों को देखने के बाद की कलाकारों की तारीफ। G20 के सफल समापन के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई, कहा पीएम मोदी के विजन पर खड़ा उतरा G20। पीएम मोदी ने G20 के सभी नेताओं का किया धन्यवाद, कहा कि देशों के हित नहीं हृदय भी जुड़े। ब्राजील के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपी मेजबानी, G20 की अगली बैठक की अध्यक्षता के लिए दी शुभकामनाएं। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद, बोले G20 के आयोजन के लिए पीएम मोदी का आभार। भारत के बाद अब G20 की मेजबानी करेगा ब्राजील, अगले साल रियो डी जेनेरियो में होगा सम्मेलन। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने G20 में भारतीय अध्यक्षता की तारीफ की, कहा कि यह समीक्ष मील का पत्थर साबित हुआ है। भारत ने वैश्विक दक्षिण से G20 देशों का एकजुट किया। G20 की बैठक के बाद चीन को बड़ा झटका, चीन के BRI प्रोजेक्ट से अलग होगा इटली। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बाद हुआ फैसला। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता, खालिस्तान के सवाल पर बोले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, अंतर्राष्ट्रीय कानून का करते हैं सम्मान, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत। G20 की सफल मेजबानी पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा भारत में G20 शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी ने दुनिया को नेतृत्व एक मजबूत संदेश भेजा है। G20 की मेजबानी कर बजा भारत का डंका, अभिनेता शाहरुख खान ने दी पीएम मोदी को बधाई, कहा कि आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, भारतीयों के लिए सम्मान की बात। पेरिस में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा गठबंधन के नाम से चिढ़ती है बीजेपी सरकार, इसलिए देश का नाम बदलने का फैसला किया। पेरिस में राहुल गांधी ने कहा कि मैंने गीता उपनिषद के साथ कई अन्य हिंदू किताबों को भी पढ़ी है, लेकिन बीजेपी को जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर साध्वी निरंजन ज्योति ने किया पलटवार, का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर भारत की बुराई कर रहे हैं, लड़ाई तुम्हारी है तो भारत में लड़ो। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की होगी बैठक, कांग्रेस वॉर रूम में होगी मीटिंग। स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई लेंगे बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ और सीपी जोशी कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। 26 ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठक में होंगे शामिल। हार का सामना करने वाली 52 सीटों पर फोकस कर मंथन करेगी कांग्रेस। एमएलसी अक्षय प्रताप के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग, राजा भैया की पत्नी भानवी ने कोर्ट में लगाई याचिका। अक्षय प्रताप पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर संपत्तियों पर कब्जा करने का आरोप, राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने लगाया आरोप। आज देश का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने स्पेन जाएंगे इंडियन एयरफोर्स चीफ वी.आर. चौधरी। इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो विमान की जगह लेंगे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। विमान पूरी तरह से सैनिकों के साथ लंबी दूरी तय करने में है सक्षम, छोटी हवाई पट्टियों पर भी उतरने की है क्षमता। विमान को लेकर 2 साल पहले हुआ था समझौता। सीमा मिथिलेश की लड़ाई में सपना चौधरी ने मारी एंट्री, सीमा को लेकर मिथिलेश के बयान पर सपना चौधरी लिपसिंग करती आई नजर। मिथिलेश भाटी के बयान पर बनाया गया सपना चौधरी का रील सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं रील। लखनऊ में आज बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की होगी बैठक, आगामी चुनाव के अभियानों पर होगी चर्चा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री नरेंद्र कश्यप भी बैठक में रहेंगे मौजूद।
श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को आनंदोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। बजरंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश में शौर्य यात्रा निकालेगी। घोसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की हार पर जितेंद्र प्रसाद ने कहा, विपक्ष को जो कहना है कहने दो। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन 2024 में मोदी योगी के साथ है जनता। विकास कार्यों का जायजा लेने इटावा पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद। मंत्री ने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बरेली में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लाभार्थियों में वितरित किए ठेले और ई रिक्शा। बसपा से निकाले जाने के बाद सहारनपुर में इमरान मसूदन ने कार्यकर्ताओं के साथ किया जलसे का आयोजन। कहा कि लोकसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। मौके पर राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी की। ओपी राजभर के मंत्री बनने के दावे पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। कहा, किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता, काम सिस्टम से होता है। शीत के लिए छुट्टी को लेकर फारुखाबाद की सिपाही का लिखा गया पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्र में लिखा है कि बड़ी मुश्किल से अच्छा रिश्ता आया, शादी की उम्र भी निकल रही है, सीओ ने छुट्टी को मंजूरी नहीं दी। शराब के नशे में धुत हेड कांस्टेबल ने मंदिर की सीढ़ियों पर किया पेशाब। एसएसपी ने किया सस्पेंड। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिर्जापुर के नवोदय विद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल के पास गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से डर के चलते बच्चों की बिगड़ी तबीयत। मिर्जापुर में बड़ा हादसा होने से टला। एक्सप्रेस ट्रेन से टकराया ट्रैक्टर। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मिर्जापुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में बदमाश हुआ जख्मी। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के रोहतास जिले में एसएसपी पर हमला कर फरार चल रहा था अपराधी पर था 25,000 का इनाम। मिर्जापुर से मुठभेड़ में गिरफ्तार। जालौन में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। सूचना देने के बाद ही नहीं पहुंच पाया वन विभाग। खुद सपेरे की मदद से ग्रामीणों ने अजगर का किया रेस्क्यू। उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, किसी में हिम्मत नहीं जो सनातन को समाप्त कर सके। मराठा समाज को आरक्षण देने के मसले पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा कि कोर्ट ने आरक्षण में खामियां दिखाई है, सरकार मराठा आरक्षण पर कर रही है काम। तेलंगाना में 17 सितंबर को सोनिया गांधी करेंगी रैली। कर्नाटक की तर्ज पर 5 गारंटी योजना की करेंगी घोषणा। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने की जनसभा। विधानसभा चुनाव को लेकर भरी हुंकार। सीएम गहलोत भी रहे साथ में मौजूद। कोलंबो में भारत पाकिस्तान मैच बारिश की वजह से हुआ रद्द। आज फिर होगा मुकाबला। कल के मैच में भारत ने 2 विकेट खोकर बनाए थे 24.1 ओवर में 147 रन। आज 24.1 ओवर से ही शुरुआत होगी मैच की। आज भी बारिश हुई तो डकवर्थ लुइस नियम का किया जाएगा इस्तेमाल। टारगेट का पीछा कर रही टीम को दिया जाएगा नया टारगेट।